सिखचों के भीतर लोकतंत्र का चौथा खंभा नंगा कर दिया गया है, क्योंकि सिखचों के उस पार लोकतंत्र का एक और खंभा है जो पहले से ही नंगा है। जी, सिद्धि में जो कुछ हुआ पत्रकारों के साथ और उससे पहले बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्रकारों के साथ जो कुछ हुआ वह कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है, सिवाय इसके कि आज राजनीति ने खुद को गंगा जितना पवित्र मान लिया है और उसके खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज बहुत ही गंदी है, बहुत ही भ्रष्ट है, जिसकी सजा उसको नंगा करके दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। अब ये पत्रकार की कैटेगरी बन गई है, सूटेड बूटेड लुटियर जोन के पत्रकार, जो कहते हैं आपस में बड़े बड़े पत्रकार एक दूसरे को जब गाली देना होता है तो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई में बैठा एक रिपोर्टर, एक एंकर जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, वो दिल्ली में बैठे पत्रकारों को लुटियर जोन का पत्रकार कहकर यही हिकारत के शब्दों, हिकारत भरे निगाहों से देखता है और उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो चाहे जो कर ले, वो चाहे जो बोल ले, अर्नब गोस्वामी या सुधीर चौधरी जैसे लोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए, उसके बड़े किसी भी राजनीतिक मतलब विपक्षी के लिए, कांग्रेस की अध्यक्षा के लिए, राहुल गांधी के लिए, लालू यादव के लिए जो चाहे बोल सकते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब के पत्रकारों ने अगर कुछ लिखा, हालांकि उनको लेकर के सिद्धि की घटना को लेकर के कई तर्क आ रहे हैं, कई तथ्य आ रहे हैं कि भाई फर्जी आईडी थी, ये था, वो सब अपनी जगह है, कुछ भी था। लेकिन क्या एक पुलिस अधिकारी को, थानेदार को लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार कानून देता है, संविधान देता है कि वह इस तरह से उनके साथ व्यवहार करे? आखिर ये किसके साथ में हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह है कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र के चौथे खंभे अनौपचारिक, इसका कोई लोकतांत्रिक संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन पत्रकार कोई स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं, कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं। वह आर्टिकल 19 का उसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक को आर्टिकल 19 के तहत अपनी वाक स्वतंत्रता बोलने का अधिकार देता है। उस अधिकार से अगर किसी को समस्या है तो इसके उपचार की व्यवस्था भी यही संविधान करता है। अगर उन माननीय विधायक जो भाजपा के विधायक थे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के, अगर उनको इन पत्रकारों जो यूट्यूब के ये पत्रकार है जिनको नंगा किया गया, उनकी किसी खबर से, उनके किसी विचार से, उनकी किसी बात से, किसी रिपोर्ट से दिक्कत थी तो वो मानहानि का मुकदमा करते। मानहानि का मुकदमा भी कई तरह का होता है। आप उसमें क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करते ताकि दोषी साबित होने पर वो पत्रकार जेल जाते, माफी मांगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नो एफआईआर, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ये जो पिछले कुछ समय से चला है कि ऑन द स्पॉट फैसला करने का प्रचलन, उसी का शिकार ये पत्रकार हो गए। अभी नंगे तो हो गए, लेकिन आप देखिए इस तस्वीर को देखकर इन पत्रकारों को या इनके जानने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए या पूरे के पूरे सिस्टम को शर्मिंदा होना चाहिए, लोकतंत्र को शर्मिंदा होना चाहिए। एक पाठक, एक दर्शक के तौर पर हमको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आज देखिए हिंदुस्तान में मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें कहीं कोई दो मत दो राय नहीं है। लेकिन इस स्वतंत्र मीडिया को कुछ वक्त के लिए एक तरफा बना दिया गया है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसे के लालच में, विज्ञापन के लालच में, अन्य तरह की धमकियों के कारण ये देखा गया है, ये मानी हुई बात है। पिछले 7 से 8 सालों में दर्जनों पत्रकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया गया, छोटी छोटी बातों पर, कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे, उनके विचार के आधार पे। एक लंबी लिस्ट है, मैं चाहूं तो सबके नाम गिना सकता हूं।
पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर साजिद जमा, अजीत अंजुम से लेकर अभिसार शर्मा, एनके सिंह जैसे लोग, तमाम इस तरह के लोग हैं जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, जो सत्ता से सवाल करते थे तब भी जब कांग्रेस की सरकार थी और तब भी जब भाजपा की सरकार आई, लेकिन आज वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। अधिकांश लोग उसमें यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन आपने देखा होगा, किसान आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से इग्नोर किया था, लेकिन यूट्यूब जर्नलिस्टों ने उस मुद्दे को मुद्दा बनाया, एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, और तभी सरकार को समझ में आया कि वैकल्पिक मीडिया भी उसके लिए, मतलब उसको अगर एक शेर के तौर पे कहे तो तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना एक कतरा भी खतरा है हुकूमत के लिए, कुछ ऐसा ही शेर है। तो एक कतरा मतलब छोटा सा, जिले में, स्टेट्स में इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत करके लोग सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ गलत लोग हैं या होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई गलत भी है, कोई अगर पत्रकार स्थानीय स्तर पे प्रशासन को या किसी संस्थान को, किसी नेता को, किसी पैसे वाले आदमी को बार्गेन कर रहा है, उसके साथ अगर गलत कर रहा है तो ये गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसकी इजाजत एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कभी नहीं हो सकती है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज पत्रकार है, कल पाठक होगा, आज छोटा पत्रकार है, कल बड़ा पत्रकार होगा, कल दर्शक भी इसके शिकार होंगे। तो मेरे इस विचार को एक छोटा सा हस्तक्षेप माना जाए और देखा जाए कि क्या उन थानेदार महोदय ने इन पत्रकारों के साथ सही किया, गलत किया। पत्रकारों ने गलत किया, सही किया, यह तय होगा, ये अदालत तय करेगी। आप जाइए अदालत में, कहिए कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया, उसको सजा दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद सजा मत दीजिए। हिंदुस्तान में एक संविधान है, एक कानून है, अदालत है, उसका सम्मान कीजिए, तभी डेमोक्रेसी का सम्मान होगा, तभी पत्रकार भी बचेगा, तभी पाठक भी बचेगा, तभी दर्शक भी बचेगा। पत्रकारों पर हमला अकेले पत्रकारों पर हमला नहीं है, वह डेमोक्रेसी पर हमला है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, वो दर्शकों पर हमला है, क्योंकि दर्शक ही पत्रकार है, पत्रकार ही दर्शक है। नमस्कार।